जब हमारे देश का युवा जो है सरकार से अपनी मांग के लिए धरना करता है, प्रदर्शन करता है, तो उस युवा पर जो है केवल और केवल गाली गलौज और लाठियों के सिवा उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता। और ये युवा तभी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हैं जब जो है सरकार के किए गए वादे पर सरकार अपने वादे पर खरे नहीं उतरती है, तब जो है युवा उस बात को लेकर के जो है धरना या प्रदर्शन चालू कर देता है। इस वक्त जो बिहार से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, इसे देखने पे ये लगता है कि इस देश का युवा जो है केवल लाठियां खाने के लिए ही पैदा हुआ है। हालांकि आपने ये सुना होगा कि जो है किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम जो है सबसे ज्यादा अगर योगदान होता है तो युवा का होता है, विद्यार्थियों का होता है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाता है, शायद ही किसी देश में विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाता हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि विद्यार्थियों को प्रताड़ित करना इस देश को भविष्य के बचाने के लायक है या भविष्य को उजाड़ने के लायक है। जितना इस देश के भविष्य के युवा का भविष्य बर्बाद होता है, शायद ही किसी देश के युवा का भविष्य बर्बाद हो। युवा यहाँ पर जो है डिग्री लेकर के फिर रहा है, नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक उम्मीद की किरण जागने के लिए ये बताया जाता है कि हाँ, युवा जो है आज नहीं तो कल नौकरी पाया जाएगा। इस उम्मीद में युवा जो है पढ़ाई दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि कि एक नौकरी उसके हाथ लग सके। लेकिन नौकरी के बाद की बात है, लेकिन आप जो है डंडा खाने से पीछे नहीं हटेंगे भाई साहब। अगर आप जो है आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को लेकर के, तो कहने के तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जो है सबको समानता का अधिकार मिला है, सबको समान अधिकार मिला है अपनी आवाज को उठाने का, अपनी बात को रखने का। लेकिन जब जो है कोई आम जनता अगर जो है धरना करे, आंदोलन करे, तो उस पर केवल और केवल लाठियां बरसा करके उन्हें किसी तरह से भगाने का काम किया जाता है। और अगर कोई नेतागढ़, बड़ा नेतागढ़ जो है अगर आंदोलन करता है तो उसके पीछे सिक्योरिटी लगी रहती है ताकि उसको किसी तरह से अटैक ना हो पाए, कोई हमला ना कर पाए उस पर। हालांकि जो है सरकार बनाने का और बिगाड़ने का काम जो है यही जनता करती है। लेकिन जो है हमारे देश में जनता मालिक नहीं बल्कि एक प्रजा बन के रह गई है। और जिन जनता के ऊपर ये लाठियां बरसाई जाती हैं, ये वही जनता है जो टैक्स भरती है। और उस टैक्स के वजह से जो है अधिकारियां जो इन पे लाठी बरसा रहे हैं उनको सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलने से इनका घर परिवार चल पाता है। इनके ऊपर ये अधिकारी लाठी बरसाने से जरा भी नहीं सोचते, बस लाठियां अगर पा जाते हैं तो किसी तरह से इनको जो है लाठियां बरसानी है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर रहता है। में चल रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के जो विद्यार्थी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपको ये बताना है कि जो है ये क्या इनकी मांग जायज है। क्योंकि जब जो है चुनाव के टाइम पे नीतीश कुमार जी की सरकार बननी थी, तब जो है इसके पहले ये वादा किया गया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लाया जाएगा, विज्ञापन उसका जारी किया जाएगा। लेकिन जो है महीने बीतते गए, लेकिन फिर भी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और जब विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, उसके पहले जब जारी करने की बात की गई थी, तब उसमें कहा गया था कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों का जो है चयन किया जाएगा, मतलब टोटल 1 लाख से अधिक सीटें रहेंगी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये सीटें घट जाएंगी, अब लगभग 42 से 50,000 के बीच में हो जाएगी। उसके बावजूद भी युवा इस उम्मीद में था कि विज्ञापन जारी होगा तो हम फॉर्म को भर करके एक नौकरी अपने हाथ में लेंगे। अब जो है 20 अप्रैल को ये विज्ञापन आना हुआ था, लेकिन जो है 20 अप्रैल को विज्ञापन नहीं आया, जिसके चलते युवा 8 मई 2026 को
बिहार में आंदोलन करते हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन जब भी मांग करेगी युवा तो जो है उन पे लाठियां तो बरसाई जाएंगी। अब आप जरा सोच लीजिए कि जब भी चुनाव होता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अगर ये वादा अपना पूरा ना करे तो जरा बताइए कि आम जनता क्या करे। इस देश का भविष्य आखिर किसके हाथों में है? युवा के हाथों में, या अधिकारियों के हाथों में, या फिर जो है पॉलिटिशियन के हाथों में? और एक जरूरी सवाल कि इस आंदोलन में क्या किसी नेता का लड़का या लड़की भी शामिल है? अगर वो भी शामिल है तो खुल करके सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैं इनके पॉलिटिशियन का लड़का हूँ या लड़की हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हाँ जो है इस आंदोलन में कोई पॉलिटिशियन का कोई लड़का या लड़की होगा। अभी आपने सुना होगा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब आप जरा बताइए कि जो है जो पॉलिटिशियन के घर में पैदा हुआ है उनको जो है किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ऑटोमेटिक मंत्री या फिर जो है सांसद विधायक बन करके पैदा होते हैं। वही आम जनता जो है अपना भविष्य सुधारने के लिए बस एक नौकरी की तलाश में रहता है ताकि उसे नौकरी मिल सके और किसी तरह से अपने घर का भरण पोषण अच्छे से कर सके। अब देखिए कि क्या बिहार सरकार इन युवाओं का, इन विद्यार्थियों की बात सुनती है कि नहीं सुनती है। आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक खबर और सामने निकल के आ रही है कि बिहार में जो पुलिसगढ़ है, जिनके ऊपर जो है लोकतांत्रिक देश को संभालने का पूरा अधिकार दिया गया है, जनता की सुरक्षा करने का काम सौंपा गया है, वही जनता जो है हमारे देश के प्रतीक, हमारे देश के झंडे का अपमान कर रही है। इससे सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं। अरे तो ये देखिए, ये हाथ में लेकर ये इनको पहचानिए, ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए, इसको फेंक दिए ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे, और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस वाले। इनके लिए देखिए ये क्या ये है, तिरंगा को उठा करके फेंक दिए। अभी हम इनका चेहरा तो देखा आपने कि किस तरह से पुलिस वाले विद्यार्थियों को पीटते पीटते, लाठी चार्ज करते करते जब उनको पसीना आता है तो पसीना पोंछने के लिए जो है तिरंगे से अपना मुंह पोंछते हैं और पोंछने के बाद कैसे जमीन पर फेंक देते हैं। जमीन पर जब तिरंगा पड़ जाता है तो उस तिरंगे के ऊपर जो है न जाने कितने लोगों के पैर पड़ते हैं। तो क्या इस तरह से हम तिरंगे का सम्मान कर पाएंगे? क्या उस तरह से तिरंगे का अपमान नहीं होगा? तिरंगे की आन बान शान के लिए जो है हमारे देश का आर्मी शहीद हो जाता है ताकि तिरंगा झुक ना सके, वही पुलिस वाले जो है आज इस तिरंगे का अपमान इस तरह से करेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आप ये देखिए कि क्या सरकार तिरंगा अपमान करने वाले पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? अगर आम जनता होती तिरंगा के ऊपर इस तरह अपमान कोई करते तो अधिकारीगण मिल करके उसको जो है तिरंगे जो अपमान करता है तिरंगे का, उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करती है। लेकिन अब देखिए कि क्या इन पुलिस वालों के ऊपर जो है किसी प्रकार कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा। आपकी क्या राय रहेगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी सूचना रहेगी हम आपको इस चैनल से जरूर बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।